हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक कर रहे थे। हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे थे जिसमें फुल ऑब्जेक्टिव, तो उसमें हम लोग 2021 का क्वेश्चन बैंक आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये बायोलॉजी की तीसरी क्लास है। ये बायोलॉजी की तीसरी क्लास है, 2 क्लास हो चुकी है। आप चाहे तो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं। उससे तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है इस क्लास में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न है, आरएनए के पिरिमिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पिरिमिडिन में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? थाइमिन और यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो आपका टाइफाइड के लिए नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम में सही है? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? तो घास, बकरी और शेर का आहार श्रृंखला का क्रम सही है, क्योंकि घास बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो एक शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। बेस से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गैमेट निर्माण को कहते हैं। गैमेट निर्माण को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो रेस्ट्रिक्शन कैसा एंजाइम है आपका? तो यह एक एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है तो किसको प्रदान की जाती है? तो फाउना और फ्लोरा दोनों की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? तो ये आपका शाकाहारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। पास्चुराइजेशन में किसको गर्म करते हैं? तो केवल दूध को गर्म करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परागभिति होती है। परागभिति होती है तो परागभिति आपकी कैसी होती है? तो ये एक द्विस्तरीय होती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइड उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइड उत्पन्न होता है तो ये आपका अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इको R1 एंजाइम का स्रोत है। इको R1 एंजाइम का स्रोत है तो इको R1 एंजाइम का स्रोत है इकोलाई बैक्टीरिया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो लीची में आपका बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषक का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक है तो कौन होगा? तो आपका लाइकेन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है।
ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होती है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इडली एवं डोसा के आटा इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीवी के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ये आपका जीवाणु के सूक्ष्मजीवी के प्रयोग से बनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑपेरॉन मॉडल जैकब और मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो ये आपका डिप्थेरिया नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, डिप्थेरिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो आपका कार्बनिक खेती पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो आपका जे.डी. वाटसन का माइक्रोबायोलॉजी से संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? तो एंटीकोडॉन्स आपका टीआरएनए में पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रतिपादित किया तो आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो ये आपका स्वतंत्र अभिवहन का नियम भी कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नए प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है तो उत्परिवर्तन होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी और चिंपैंजी में भी, ऑप्शन डी इनमें से सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका एडेनिन का प्रतिशत होगा 32%, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसके पुष्टि के लिए किया जाता है? तो आपका कैंसर के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो आपका टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिसके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों होगा।
अगला क्वेश्चन है बायोगैस में होता है, बायोगैस में होता है तो बायोगैस में कौन कौन होता है? तो CO2 भी होता है, H2 भी होता है और CH4 भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैकेटिन की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है PCR से किसकी जांच होती है? PCR से किसकी जांच होती है? तो PCR से HIV वायरस का जांच होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को टोपिटोटेंसी कहते हैं, टोपिटोटेंसी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, टोपिटोटेंसी। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्रगुणिता क्या है? आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणिता क्या है? तो 3n है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब कहा जाता है, तब तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 23 होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 23 होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एकिडना है, एकिडना है, एकिडना एक योजक कड़ी है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है डोडो है, डोडो है, डोडो एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है, प्रकार का पक्षी है, विलुप्त हो गया है तो एक विलुप्त प्रजाति है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो आपका युग्मज एक द्विगुणित संरचना है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो सिंघाड़ा आपका जलोद्भिद है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिका पाई जाती है, सर्टोली कोशिका पाई जाती है तो ये वृषण में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या वो भी पुरुष की पूछा है तो 44 + 100 होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। वही महिला के यहाँ पूछता तो 44 + 100 से होता, ऑप्शन ए उसका सही होता, पुरुष महिला रहती तो। अगला क्वेश्चन है गोंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गोंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका असम में अवस्थित है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये एक प्रकार का जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेव का हम लोग पुष्पासन खाते हैं, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो आपका दोनों का है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। टीएमवी और बैक्टीरियोफाज दोनों का है, टीएमवी और बैक्टीरियोफाज दोनों का है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में
पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक देशीय होती है, एक ही दिशा में जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैविक खाद नहीं है? निम्न में से कौन जैविक खाद नहीं है? तो बैल्शियम यूरेथियस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, जैव रिएक्टर एनुअल परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर एनुअल परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो एक उत्पाद निर्माण करता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो ये आपका द्वितीयक केंद्रक है जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो एपिसिंथेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा, एपिसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडॉन को बांधता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडॉन से बांधता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग एंटीकोडॉन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वुचेरिया बैक्टेरिया जो आदमी में फिलेरिया रोग पैदा करते हैं का समूह है। वुचेरिया बैक्टेरिया जो आदमी फिलेरिया रोग पैदा करते हैं वो किसका समूह है? तो हेलमिंथ्स का एक समूह है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है तो मेंडल का नियम का एक अपवाद है सहलगनता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो ये आपका सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? तो आपका ए और बी दोनों है, ड्रोसेरा भी है और नेपेंथिस भी है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ये दोनों है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी प्राणी कौन है? तो केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है जिसमें नर और मादा दोनों एक ही शरीर में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो ये एक प्रकार का शैवाल है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है, क्राइजिन बालकृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजिन बालकृमि से किस फसल को बचाता है? तो ये आपका कपास को फसल को बचाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? निम्न में से डीएनए में कौन सा प्यूरिन बेस है? तो आपका एडेनिन और गुआनिन है जिसमें प्यूरिन बेस पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर आपका ओकोजिन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 17, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में आपका अलैंगिक जनन प्रजनन संभव है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो ये था आपका 2021 का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने खत्म कर लिया। इसमें कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।